हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो जो उसका आपने जो कस्टमर का परसेप्शन था आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, और आफ्टर परचेज जो उसने प्रोक्योर किया है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अमेजोन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बट जब उसको खरीद के जब हमारे घर पे आता है तो सामने से शायद उतना एग्जैक्टली सेम नहीं लगता है। कभी उसमें कलर डिफरेंस होते हैं, कभी साइज डिफरेंस होते हैं, कभी क्वालिटी डिफरेंस होता है। तो जो आपका परसेप्शन था और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका बताता है कि कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हमने इतना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस या सीख लिया कि हाँ ऑनलाइन में हम फोटोग्राफ को खींचते हैं तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन उसमें आते हैं, दो वो क्वालिटी डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है तो हम उसको देख के लेते हैं, तो हमारे मन में एक वो परसेप्शन बन जाता है कि हाँ उसमें डिफरेंस होगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपने रेड कलर की टी शर्ट खरीदी और वो ऑरेंज कलर की निकली, तो वहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपको हमेशा अपना जो परसेप्शन है, जो आप मार्केटिंग करते हो, जो सेल्स करते हो, उस टाइम पे जो आप कस्टमर के लिए जो परसेप्शन बना रहे हो वो टर्न आउट होना चाहिए उसके सेटिस्फैक्शन में। दोनों में सिमिलैरिटीज़ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको AC बेच रहा हूँ और AC की जो आपकी अगले 5 साल की सर्विसेज है वो फ्री रहेंगी और एवरीथिंग शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 साल बाद अगर 5 साल के टेन्योर में कुछ बीच में खराबी आई तो उसमें आप बोलोगे सिर्फ हमारा विजिट फ्री था और उसमें सो एंड सो एंड सो एंड सो कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये है ना एज अ कस्टमर डिससेटिस्फाई करता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ और बोला था सेल्स करने के लिए, बट एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज उन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन। आपने अपना प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके रखा है। जैसे कि मैं अभी कपड़ों का एग्जांपल ले रहा था, सिमिलरली आप किसी कार के शोरूम में जाओगे तो कार के शोरूम में लाइटिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि उसके एजेस दिखें, गाड़ी के मतलब आप जब शोरूम के अंदर खड़े होगे तो जो आपको गाड़ी लाएगी और जो आप शोरूम से बाहर निकलोगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज अंदर वो लोग लाइट बहुत अच्छी तरीके से लगा के रखते हैं एट पर्टिकुलर एंगल्स, पर्टिकुलर क्वालिटी की, और लेकिन जब उसको बाहर लेकर जाओगे तो उसमें वो एजेस वगैरह जो शाइन थी वो उसमें देखने नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज सेल्स एक्टिविटी। जो सेल्स पर्सन होता है वो अपने सेल्स टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एट टाइम्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है कस्टमर को, बट उस मैनिपुलेशन के टाइम वो अपने कस्टमर को ना सिर्फ एक टाइम के लिए सेल कर रहा है, बिकॉज अगर उसने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है और कस्टमर उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम आपका रिपीट कस्टमर कभी नहीं बनेगा। जैसे मैं अभी आपको AC का एग्जाम्पल दे रहा था, आपने सर्विसेज का प्रॉमिस किया था बट आप सर्विसेज नहीं दे रहे हो, वो अनकंडीशनल सर्विसेज नहीं है और आपने क्लियर नहीं किया था, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा और शायद जब नेक्स्ट टाइम वो परचेज करने जाए तो वो आपका रिपीट कस्टमर नहीं बनेगा, वो हो सकता है दूसरी कंपनी में स्विच कर ले। नेक्स्ट इज कल्चर। अब जैसे इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ड रहता है आपका सेंटिमेंट्स के ऊपर। आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो किसी ब्रांड के साथ, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप सालों तक उसी ब्रांड को यूज़ करते हो। जैसे कि हम पार्ले जी देखते हैं, पार्ले जी इंडिया में पार्ले जी के लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी इंडियन किसी भी स्टेट में चले आओ आपको हर जगह पार्ले जी के कस्टमर्स मिलेंगे, बिकॉज दे आर लॉयल टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दो हमने देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने न्यू बिस्किट्स आए, वेफर्स आए, कुकीज़ आए, बट जो इंडियन मार्केट जो पार्ले जी ने पेनिट्रेट किया है उसको कोई डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर पाया है। सो उतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाता है आपका कल्चरल बेसिस पे। एंड लास्ट इज आफ्टर सेल सर्विसेज। आप कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मूवी देख कर आए तो मूवी देखने के बाद आपका उस थिएटर के साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका उस मूवी के साथ में एक्सपीरियंस है। सो एज अ सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स ओनर आपका ये पर्पस हो जाएगा कि आप आफ्टर सेल्स में उनको कुछ ऑफर्स दीजिए। जैसे आपको आइनॉक्स में, सिनेपोलिस में काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स मिलते हैं आफ्टर सेल्स, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ रॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप नेक्स्ट विजिट पे रिडीम कर सकते हो। आपको बर्थडे कूपन्स मिलते हैं, बर्थडे के टाइम पे आप स्पेशली रिडीम कर सकते हो उनको। और सिमिलरली अगर कोई बीच में कोई नई मूवी आती है जिसमें कोई डिस्काउंटिंग होती है तो वो भी आपको पर्सनली सेल आउट करने की कोशिश करता है। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सिनेप्लेक्स भी हैं जो कि फीडबैक लेते हैं। आपने मूवी देखी, उसके बाद आपके पास मेल आएगा या मैसेज आएगा और उसमें आपसे फीडबैक पूछा जाएगा कि आपको किस तरह आपका मूवी एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेगा, मतलब मूवी ऑल टुगेदर वॉज डिफरेंट, बट जो थिएटर में आपने एक्सपीरियंस किया है उसका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, कस्टमर ओरिएंटेड मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मैनेजमेंट को कस्टमर ओरिएंटेड बना रहे हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग तो वर्क कर रहे हो, बट आपको आपका अल्टीमेट एम है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। जो कस्टमर चाहता है हम वो देंगे उसको। जैसे कि हम मार्केटिंग की बेसिक देखते हैं कि मार्केटिंग क्या है कि आप सिर्फ नीड बेस्ड या वांट बेस्ड नहीं चलाते, आप डिज़ायर बेस्ड चलाते हो, और इसमें कस्टमर इज़ द मास्टरमाइंड। जहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कस्टमर को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट्स देने पड़ेंगे। हैंस जो ओरिएंटेशन है मैनेजर्स का वो इसी तरीके से, ताकि वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाए कि वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखें। नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर्स। आप अपने कॉम्पिटिटर्स जो हो सकते हैं कि अच्छी सर्विसेज ना दे रहे हो, तो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो आप आफ्टर सेल सर्विसेज बेटर कर सकते हो। उनके साथ में आप जो परसेप्शन बना रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेके वो थोड़ा रियलिस्टिक रख सकते हो, तो वहाँ पे कस्टमर और ज़्यादा लॉयल फील करेगा। नेक्स्ट इज अगेन, जैसे मैं बता रहा था इसमें कि लॉयल्टी गेन करने के लिए, ताकि आपका कस्टमर एट्रिशन रेट जो है, जो आपके कस्टमर रिपीट कस्टमर्स बन रहे हैं उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम कंज्यूमर को गेन करने के लिए आपने 500 रुपये खर्च किए और आपका प्रोडक्ट था सिर्फ 400 रुपये का, तो आपने 100 रुपये का तो डायरेक्टली नुकसान कर लिया अपना। बट अगर ये कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर बन गया, आपको हर महीने अगर रिपीटेडली वो ऑर्डर दे रहा है, तो आपके कस्टमर लॉयल्टी आपको पे करेगी, आपको आपके प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने में, और इसकी वजह से आपका मार्केटिंग कॉस्ट धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। एंड लास्ट इज ऑब्वियसली, जब इतने सारे बेनिफिट्स होंगे तो एट द एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे, एंड एज अ कंपनी आपके पास, जैसे मैं बताता कि मार्केटिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होता है और आपके प्रॉफिट सेल्स बढ़ते जाएंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस गारंटी। सर्विस कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड ये सर्विस गारंटी। अब आपने दो टर्म्स हमेशा सुने होंगे प्रोडक्ट खरीदते वक्त, एक वारंटी और एक गारंटी। वारंटी जनरली वर्ड्स जो यूज़ होता है वो होता है आपको रिपेयर करने के लिए, और गारंटी यूज़ होता है वर्ड कि अगर इसको हम रिपेयर नहीं कर पाए तो हम इसको रिप्लेस करके देंगे। तो जब किसी को ना आप गारंटी दे दो किसी चीज़ की कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप इसको 1 साल यूज़ करो, 2 साल यूज़ करो, 4 साल यूज़ करो, ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, तो वहाँ पर कस्टमर को बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल फील होता है कि हाँ, कस्टमर जो ओनर है, जो बिजनेस पर्सन, वो आपके साथ चीट नहीं करेगा, अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी शॉप पे मैं वापस आ सकता हूँ। अब यहाँ पे दो तरीके के सेल्स गारंटी हैं। पहला सेटिस्फैक्शन वर्सेस एट्रीब्यूट। सेटिस्फैक्शन जो अभी हमने पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ा, सेटिस्फैक्शन में आप कस्टमर के माइंड को नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आपको आफ्टर सेल सर्विसेज के थ्रू जो आपने प्रोडक्ट कैसा भी दिया हो, बट उसके साथ में एक रिलेशन बिल्ड करके आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। और एक्चुअल में आपके एट्रीब्यूट्स कैसे थे, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, बट आपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से दिखाया, उसको अच्छे तरीके से आपने उसके साथ में एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड किया हो, जिसकी वजह से उसको एट्रीब्यूट्स एज अ सेल्स पर्सन आपके अच्छे लगे, एज अ कंपनी आपके एट्रीब्यूट्स अच्छे लगे, और ओवरऑल फिर उसको पूरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल। एक्सटर्नल तो बहुत सिंपल है कि जो हम आपको कंपनी के बाहर जो सर्विसेज ग्रांट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ कंपनी, एक तरफ कस्टमर है, तो जो कंपनी अपने कस्टमर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो गारंटी वारंटी पीरियड दे रही है, दैट इज एक्सटर्नल। बट इंटरनल क्या हो गया, जो कि अपने वो सेल्स पर्सन को देती है, बिकॉज आपके जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं आपकी कंपनी को, तो आपको वहाँ पे एक ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा और अच्छी लॉयल्टी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सेफ्टी प्रोक्योर कीजिए, ताकि दोनों तरफ से ही आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो पाए। आई होप दीज 2 टॉपिक्स वर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।